इतिहास के पन्नों से कुछ अनसुनी दास्तां। इतिहास में घटी बहुत सी कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी, परंतु चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती की कहानी सुनते ही आज भी दिल सहर उठता है। हिंदुस्तान के इतिहास में दफन वे है तारीख जब दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासक ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया था। आज भी सभी के जहन में है। ये तो सभी जानते हैं, रानी पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी और उनका नाम ही रानी पद्मिनी था। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। आइए खोलते इतिहास के इन पन्नों को। वह खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य को पाने की चाह में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या 22 अक्टूबर 1296 को कर दी और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। सिंहड़ द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्ना सिंह के साथ ब्याही गई थी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नजर पड़ गई। दरअसल चित्तौड़गढ़ के किले में उसने दर्पण में रानी के प्रतिबिंब को देखा था। रानी के खूबसूरत सौंदर्य को देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी तरफ आकर्षित हो गया। चित्तौड़गढ़ को लूटने वाला अलाउद्दीन खिलजी राजसी सुंदरी रानी पद्मिनी को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी पद्मिनी ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपनी आन बान पर आंच नहीं आने दी। खिलजी ने एक योजना बनाकर महाराणा रतन सिंह के पास संधि करने का प्रस्ताव भिजवाया और कहा कि मैं मित्रता का इच्छुक हूँ और मैंने रानी पद्मावती की बड़ी तारीफ सुनी है। मैं सिर्फ उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कुछ गिने चुने सिपाहियों के साथ एक मित्र के नाते चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करना चाहता हूँ। इससे मेरी बात भी रह जाएगी और आपकी भी। लेकिन इसके पीछे खिलजी की एक गहरी चाल थी, परंतु रतन सिंह को खिलजी के रचे हुए षड्यंत्र का जरा सा भी अंदाजा नहीं था और वे खिलजी की मीठी बातों में आ गया। अपने कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया। महाराणा रत्ना सिंह ने मित्र के नाते खिलजी का स्वागत किया और जाते वक्त खिलजी को किले के द्वार तक पहुंचाने आ गए। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर खिलजी ने महाराणा रत्ना सिंह को बंधक बना लिया। राजपूत सैनिकों ने रतन सिंह को छुड़ाने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन वे असफल ही रहे और अलाउद्दीन खिलजी ने बार बार यही कहलवाया कि जब तक रानी पद्मावती हमारे पड़ाव में नहीं आएंगी तब तक रतन सिंह को मुक्त नहीं करेंगे। रानी पद्मावती ने भी अपनी सूझबूझ और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक षड्यंत्र अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ रचा और कहलवाया कि वे एक शर्त पर ही उसके पड़ाव में आएंगी, जब पहले राणा जी से मिलने दिया जाए। इस प्रस्ताव को खिलजी ने स्वीकार कर लिया। योजना अनुसार रानी पद्मावती की पालकी में उनकी जगह उनका खास काका गोरा बैठा और दासियों की जगह पालकियों में राजपूत सैनिक बैठे। पालकियों को उठाने वालों के भेष में भी राजपूत सैनिक ही थे। इस तरह हजारों राजपूतों ने डोलियों में हथियार वगैरह भरकर अलाउद्दीन के डेरों की तरफ प्रस्थान किया। गोरा बादल भी इनके साथ हो लिए। खिलजी के आदेशानुसार सभी पालकियों को राणा रत्ना सिंह के पास जाने की इजाजत दे दी गई। पालकियां राणा के तंबू तक पहुंची और मौका पाकर राणा रतन सिंह को किले की तरफ रवाना कर दिया गया और सभी योद्धा भूखे शेरों की तरह खिलजी की सेना पर टूट पड़े। अचानक हुए इस हमले के कारण खिलजी की सेना में भगदड़ मच गई, लेकिन गोरा बादल भी की राजपूतों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। इस बात से खिलजी बेहद गुस्सा हो गया और बदला लेने के लिए आधमका। खिलजी ने काफी समय तक चित्तौड़गढ़ के किले का घेराव किए रखा, जिसके चलते चित्तौड़गढ़ के किले में खाने पीने की सामग्री की भी भारी मात्रा में कमी हो गई। इसके चलते राजपूतों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और राजपूतों ने खिलजी से समझौता करने की ठान ली, परंतु यह बात रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। 18 अगस्त 1303 को रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ के इतिहास का पहला जौहर हुआ। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 1600 क्षत्रियों ने जौहर किया। अपनी लाज बचाने के लिए उन्होंने आग में कूदकर अपनी जान दे दी और राणा ने भी केसरिया साफ बादशाह का व्रत का पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जौहर पुराने समय में भारत में राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली क्रिया थी। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्यु पर्यंत युद्ध हेतु तैयार होकर वीरगति प्राप्त करने निकल जाते थे तथा स्त्रियां जौहर कर लेती थीं, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती थी। जौहर कर लेने का कारण युद्ध में हार होने पर शत्रु राजा द्वारा हरण किए जाने का भय होता था।